हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी कि कई जगह साइबर हमले होने वाले हैं। उसने ये भी बताया कि कोरोना का फ्री टेस्ट करने के नाम पर इस तरह का अटैक हो सकता है। भारत में साइबर सिक्योरिटी के मामलों पर नजर रखने वाली एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने ये चेतावनी दी है कि NCOV 2019@gov.in से फिशिंग के मेल आ सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही यूजर के कंप्यूटर का डेटा हैक हो जाएगा। तो क्या होती है फिशिंग और इस तरह का कोई अटैक हो तो कितने सुरक्षित हैं हम, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। अब ये फिशिंग क्या है? फिशिंग की स्पेलिंग है PHISHING और ये शब्द अंग्रेजी भाषा में पिछले 20-25 साल में ही चलन में आया है। इसको फिशिंग क्यों कहते हैं, इसके पीछे कई कहानियां हैं। पहली तो ये कि हैकर्स मछुआरे की तरह होते हैं और लोग मछलियों की तरह। वो एक ऐसी आकर्षक ईमेल भेजते हैं जो यूजर को चारे की तरह लगती है। वो लोभ या डर से उसे खोल लेता है, क्लिक करता है और हैक हो जाता है। दूसरा ये कि 1970 के दशक में फोन सिस्टम को हैक करने का सिस्टम लोगों ने निकाल लिया था। वो किसी की फोन लाइन हैक कर इस्तेमाल करते थे जिससे उनकी फोन कॉल फ्री हो जाती। तो फोन का PH और फ्री कॉल से फ्रीक उठाकर फ्रीक शब्द बनाया गया जिसकी स्पेलिंग थी PHREAK, जिसका अर्थ था फ्री कॉल के लिए फोन लाइन में सेंध लगाने वाला। जब इंटरनेट सिस्टम में हैकिंग होने लगी तो इसी फ्रीक का PH उठाकर फिशिंग कहा जाने लगा। तीसरी कहानी यह है कि 90 के दशक में एक इंटरनेट कंपनी हुआ करती थी AOL, जैसे अभी आपके लिए गूगल है। कंपनी अभी भी है। इनकी इंटरनेट सेवा थी, ईमेल सेवा थी, चैट रूम और तमाम इसी तरह की चीजें ये अवेलेबल कराते थे। इनके चैट रूम के थ्रू अक्सर फर्जी मैसेज के सहारे क्रेडिट कार्ड और बैंक फ्रॉड होने लगा। तो AOL ने इन मैसेजेस की जांच की। सबके HTML यानी वो कोड जिसमें इंटरनेट पर असल में चीजें लिखी जाती हैं, इससे पहले कि वो आपको आपकी भाषा में दिख सके, तो सबके HTML कोड में एक सिंबल कॉमन दिखा। वो सिंबल था 3 एंगल ब्रैकेट का, ओपन, क्लोज और ओपन, जो कि ऐसा दिखता था। मछली के आकार में दिखने वाले इस कोड से फिशिंग शब्द आया जिसमें PH वही था, फ्रीक वाला। तो फिशिंग का एक तरीका ईमेल भेजना तो है ही। दूसरी तकनीक में हैकर ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स या ई-कॉमर्स साइट्स की तरह दिखने वाली फर्जी साइट्स बनाते हैं। जब कोई यूजर वहां जाकर कोई एक्टिविटी करता है और पेमेंट सेक्शन में जाकर बैंकिंग की जानकारी देता है तो वो जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं बैंक्स की। सोचने वाली बात है कि जब हैकिंग की जा सकती है तो ये चोर लुटेरे आकर बैंक क्यों लूटते हैं? किसी बढ़िया से हैकर से भी तो काम को अंजाम दे सकते हैं। असल में बैंकों और हैकर्स के बीच हमेशा एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। हैकर्स बैंकों को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं और बैंक उन्हें दूर रखने की जुगत लगाते रहते हैं। ये मामला तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत पर आकर रुकता है। बैंक रोज इंतजाम करते हैं लेकिन हैकर्स को तो सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। ऐसे में बैंक इस तरह से सेफ्टी के पक्के इंतजाम करते हैं। पहला, बैंक एक तगड़े फायरवॉल सिस्टम का उपयोग भी करते हैं। ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर के किले के इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार होती है, एक वर्चुअल दीवार। बैंकिंग सिस्टम के इस किले में सिर्फ वैलिड लॉगिन और पासवर्ड के जरिए ही घुसा जा सकता है। दूसरा, बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर लगातार अपने ग्राहकों के पैटर्न पर नजर रखता है। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, बैंक फौरन हरकत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हर महीने में 4 बार दिल्ली के एक ATM से पैसे निकालते हैं और अचानक आपने एक बड़ी रकम टिम्बकटू के ATM से निकाली तो सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये भाई साहब टिम्बकटू कैसे पहुंच गए? मशीन लर्निंग का काम भी बैंक पर होने वाले हमलों से निपटने के लिए सिस्टम को तैयार रखना है। बैंक अपने सिस्टम में लगातार बेहतर एंटी मैलवेयर, एंटीवायरल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते रहते हैं। इसके जरिए बैंक लगातार हैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स को मात देते रहते हैं। किसी भी तरह के पेमेंट को ऑथेंटिकेट करने की परमिशन देने के पहले बैंक तगड़ी पड़ताल करते हैं। इसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। गूगल पे और एप्पल पे जैसे वॉलेट फिंगरप्रिंट स्कैन के अलावा ऐप में जाकर पासवर्ड भी डलवाते हैं। बैंक इस तरह की दूसरी सिक्योरिटी इंतजामों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। कई बैंक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई साइबर अटैक करे तो हम कितने तैयार हैं?
साइबर सिक्योरिटी सलाहकार और एथिकल हैकर जितेन जैन ने द लंदन टॉप को बताया कि भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के नियम पहले से ही काफ़ी सख्त हैं। यूरोप और अमेरिका में जहां पेमेंट करते वक्त पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, उससे अलग भारत में हर पेमेंट को कस्टमर OTP या पासवर्ड के जरिए परमिशन देता है। RBI इस मामले में काफ़ी सख्त है। बैंकिंग सेक्टर में छोटी और कोऑपरेटिव बैंक ज़रूर निशाने पर आ सकते हैं। बड़े बैंक में जमा रकम को लेकर कस्टमर को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक पूरी कोशिश करता है कि किसी साइबर अटैक में आपका पैसा या जानकारी ना जाए, लेकिन आपको खुद भी ध्यान रखना होगा। कोई संदिग्ध ईमेल ना खोलें और फोन पर कभी किसी को अपना OTP ना बताएं, चाहे वो आपको कितना भी आश्वासन दे कि वो फलाने बैंक से बोल रहा है। वरना जामताड़ा नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेल करें thelalantoppp@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।